अब करेंगे रिदम ऑफ सीजन्स। इंडिया में सीजन्स कैसे कैसे चलते हैं। जनवरी से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर जनवरी से। ठीक है। यानी विंटर, विंटर के बाद ऑटम कि स्प्रिंग। ऑटम कि स्प्रिंग। स्प्रिंग नहीं आएगी, ऑटम आती है। चेक करो। वैसे ऑटम को ज्यादा सीजन गिनते नहीं है। हम जो सीजन ज्यादा गिनते हैं वो है कोल्ड, हॉट, साउथ वेस्ट मानसून वाला सीजन, नॉर्थ ईस्ट मानसून वाला, ऐसे गिनते हैं हम। विंटर स्प्रिंग तो ऐसे ही है, छोटे मोटे हैं वो छोटे मोटे ही हैं ऐसे। देखो ना, किसमें देखें, इसमें लिखो कौन कौन से सीजन आएंगे। पहला, कोल्ड वेदर सीजन। अमन क्या हुआ? रिजुल क्या हुआ? पेन गुम हो गया। ये चार सीजन है जो हम पढ़ेंगे। इनमें देखेंगे कि टेम्परेचर कैसा होता है, प्रेशर कैसा होता है, और विंड्स कैसे फ्लो करती हैं। प्रेशर समझ आ गया ना क्या होता है? हाई टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर। एयर एक्सपैंड होगी, हल्की हो जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी, यानी उस जगह पे लो प्रेशर बन गया। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कोल्ड वेदर सीजन। इसमें करेंगे सबसे पहले टेम्परेचर। ये कब से स्टार्ट होता है? विंटर सीजन कब से स्टार्ट होगा? मिड नवंबर से ना। नवंबर, मिड नवंबर से स्टार्ट होता है, यानी सेट्स इन। लेकिन ये होगा मोस्टली नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में इतनी सर्दी नहीं होती है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सी। कोस्ट का इन्फ्लुएंस पड़ जाता है ना। वहाँ पे सी ब्रीज आती है, इसलिए कम इन्फ्लुएंस होता है। ज्यादातर ठंडी होती है नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ या फिर सेंट्रल। कोल्डेस्ट मंथ्स कौन से होते हैं? दिसंबर एंड जनवरी। दिसंबर एंड जनवरी आर कोल्डेस्ट मंथ्स। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर रिमेन्स बिलो 21 डिग्री सेल्सियस। ये बात चल रही है नॉर्थ इंडिया की, ये याद रखना आपने। मोस्टली नॉर्थ इंडिया। 21 डिग्री सेल्सियस से बिलो होता है। कई बार टेम्परेचर पहुंच जाता है 0 डिग्री पे भी। जब हम प्लेन्स की बात करते हैं ना, कई बार 0 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। इस बार देखा था ना कितना पहुंच गया था, 0 तक भी पहुंच गया था। पंजाब में, हरियाणा में भी। नॉर्मली इतना पहुंचता नहीं है प्लेन्स में, कई बार पहुंच जाता है। इतनी ठंड होने के तीन रीजंस हैं। ठंड होने के रीजंस होने चाहिए ना, इसके भी रीजंस हैं। बोल, रीजंस देखते हैं हम क्या हैं। थ्री मेन रीजंस। इतनी ठंड क्यों है नॉर्थ इंडिया में? पहला तो है कि स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सी से दूर है, यानी सी का जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है उससे दूर है। समुद्र का इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी सी ब्रीज यहाँ तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम है। यानी बीइंग फार अवे फ्रॉम मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी। एक मैंने टर्म बताई थी, जैसे जैसे हम सी से दूर जाते जाएंगे टेम्परेचर एक्सट्रीम होता जाएगा, क्लाइमेट एक्सट्रीम होगा। उस टर्म का नाम था कुछ, मैंने बताया था डिस्टेंस ऑफ सी जब हम पढ़ रहे थे। डिस्टेंस फ्रॉम सी, क्या था उसका नाम?
सी से नाम था कुछ, सी से। क्या है ये? कॉन्टिनेंटालिटी। यानी हम जितना कॉन्टिनेंट के अंदर जाएंगे उतना ही क्लाइमेट एक्सट्रीम होगा। आप मुंबई चले जाओ, कोच्चि चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, वहां पे सर्दियों में टेम्परेचर ऐसा नहीं होगा जैसा यहाँ पे होता है। वहां पे नॉर्मल होगा, 20-25 होगा। यहाँ पे कितना होता है? 0, 5, 10। यहाँ पे ठंडी ज्यादा होती है। कोस्टल एरियाज में इतनी नहीं होती। आप किसी मुंबई वाले से पूछोगे ना सर्दी क्या होती है, वो बोलेगा 20 डिग्री। नॉर्थ इंडिया वाले से पूछोगे वो बोलेगा 0 डिग्री तक। उनको नहीं पता होता सर्दी क्या होती है असली वाली। वो 20 डिग्री में जैकेट डाल के घूम रहे होते हैं। देखना कभी। यहाँ पे आते हैं तो वो जब जाते हैं उनकी कुल्फी जम जाती है फिर। उनसे ज्यादा सहन नहीं हो पाती। ठीक है। इसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। यानी हम सी से जितना दूर जाएंगे उतना ही क्लाइमेट एक्सट्रीम होगा। गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी। होता है ना ऐसा नॉर्थ इंडिया में। अभी भयंकर गर्मी पड़ेगी। अभी पड़ेगी ना। अभी हम कहाँ बैठे हैं? हम ही नॉर्थ में बैठे हैं ना। जम्मू, मैं उस पर उसकी बात नहीं कर रहा। मैं नॉर्मली प्लेन्स की बात कर रहा हूँ। मोस्टली प्लेन्स की बात कर रहा हूँ। वो ऑल्टीट्यूड का फैक्टर आ गया ना वहाँ पे। मैंने बताया ना ऑल्टीट्यूड का फैक्टर भी है। ऑल्टीट्यूड। वो ऑल्टीट्यूड का चक्कर हो गया वहाँ पे। वहाँ पे बिकॉज ऑफ ऑल्टीट्यूड, इसलिए वहाँ पे ठंड होगी। यहाँ पे नॉर्मली प्लेन्स की बात हो रही है। इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। सेकंड पॉइंट क्या है, ठंड क्यों होती है? बिकॉज ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज पे स्नोफॉल होगी। अब जहाँ पे स्नोफॉल होगी वहां से ठंडी हवा बह के आएगी, तब भी ठंड होती है। देखा होगा आपने, सुना होगा न्यूज में कि बर्फ पड़ गई। जब बर्फ पड़ गई तो ठंडी हवा आनी शुरू हो जाती है। होता है ना ऐसा। बिकॉज ऑफ स्नोफॉल टेम्परेचर डिक्रीजेज, यानी ठंडी ज्यादा होती है। सेकंड पॉइंट है स्नोफॉल इन नियर बाय हिमालयन रेंजेस क्रिएट्स कोल्ड वेव सिचुएशन। ये तो हो गया हिमालयाज। कुछ विंड्स आती हैं वो सेंट्रल एशिया से भी आ जाती हैं। मैंने बताया था ना हिमालयाज मोस्टली सेंट्रल एशिया की विंड्स को रोक लेते हैं। कुछ एक विंड्स है वो आ जाती हैं। जहां जहां से पासेस वगैरह गैप्स वगैरह होंगे वहां से आ जाएंगी। यानी अराउंड फेब्रवरी आती है। अराउंड फेब्रवरी कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम कैस्पियन सी। अब ये कैस्पियन सी क्या चीज है? क्या है ये? लेक है या सी है? लेक है ना ये। लेक है ये। क्योंकि ये किसी ओशन के साथ नहीं लगता है। ये इनलैंड है ये। लैंड लॉक्ड है ये। ये इतनी लार्ज है इसलिए इसका नाम सी रख दिया। मतलब लार्जेस्ट लेक है ये पूरे वर्ल्ड की। लार्जेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड। अरे सॉल्ट वाटर है। सॉल्ट वाटर है ये। फ्रेश वाटर की बात करेंगे तो आएगा नाम सुपीरियर, लेक सुपीरियर। अब वो कहाँ पे है? वो है पंजाबियों की पहली पसंद में। ठीक है। लेक सुपीरियर। पंजाबी के लिए सुपीरियर कंट्री कौन सी है? कनाडा। तो लेक सुपीरियर कहाँ पे है? कनाडा। वो फ्रेश वाटर लेक है। ये सॉल्ट वाटर है। हालांकि ये लार्जेस्ट है। ओवरऑल लार्जेस्ट ये है। अगर फ्रेश वाटर की बात करेंगे तो लेक सुपीरियर। तुर्कमेनिस्तान। ये भी सेंट्रल एशियन कंट्री है। यहाँ से हवाएं आती हैं नॉर्थ इंडिया में। ब्रिंग कोल्ड वेव along with frost and fog over northwestern parts of India.
अभी जब अगली बार सर्दी आएंगी ना, तो आपको ये तीन फैक्टर्स याद आने चाहिए, इनकी वजह से ठंड हो रही है। ठीक है। बोलते ना पाड़ा पै गया। पाड़ा बोलते ना पंजाबी में, पाड़ा। तो इसकी वजह से होता है, इन तीनों पॉइंट्स की वजह से। ये तो होगी नॉर्थ इंडिया की बात। अब बात करते हैं पेनिसुलर इंडिया की। जब पेनिसुलर इंडिया होगी ना, उसका मतलब साउथ इंडिया मेनली, साउथ इंडिया, इसकी बात होगी, ये पूरे की। पेनिसुलर इंडिया की बात होगी, तो इसकी बात हो रही है। यहाँ पे इतना ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होता। अब लिखो, पेनिनसुलर इंडिया, however does not have any well defined cold weather। समझ तो आ रहा है ना। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ moderating influence of sea and proximity to equator। प्रॉक्सिमिटी मतलब नियरनेस, पास होना। हमारा साउथ वाला पार्ट इक्वेटर के ज्यादा पास है, तो यानी यहाँ पे थोड़ी गर्मी ज्यादा होगी। उतनी भी ज्यादा नहीं होगी, मतलब ठीक होगी। एक चीज देखो कि इक्वेटर पे ज्यादा गर्मी होती है, मतलब इक्वेटर पे सन ज्यादा टाइम रहता है। लेकिन जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, वो हमें मिलता है ट्रॉपिक्स में। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वेटर में क्या होता है, इक्वेटर में हर रोज बारिश होती है। अब जहाँ पे ज्यादा बारिश होगी, वहां पे टेम्परेचर कैसा होगा? मॉडरेट होगा ना। ट्रॉपिक्स में क्या होता है, ट्रॉपिक्स में रोज बारिश नहीं हो रही, लेकिन गर्मी, गर्मियों में एकदम भयंकर होती है, पहुंच जाती है 45, कई कई जगह तो 50 पहुंच जाती है, राजस्थान में। यानी ट्रॉपिक्स में ज्यादा गर्मी होगी एज कम्पेयर टू इक्वेटर, बिकॉज ऑफ क्लाउडी वेदर, बिकॉज ऑफ रेन। ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है एक बार। एग्जाम्पल लिख लो, साउथ इंडिया का। मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर जनवरी एट तिरुवनंतपुरम। अभी ये कहाँ पे है? जोर से बोलो। केरला की कैपिटल है ना ये, तिरुवनंतपुरम। इज एज हाई एज 31 डिग्री। अब देखो जनवरी में यहाँ पे 31 डिग्री है, हमारे यहाँ पे कितना होता है? 1 पहुंच जाता है। 1। कितना गैप आ रहा है? 30 डिग्री गैप आ गया। देख रहे हो सी का कितना इन्फ्लुएंस है? तिरुवनंतपुरम, इसका नया नाम है त्रिवेंद्रम। बहुत सी सिटीज है जिनका नया नाम रख दिया गया है, वो भी कई कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या होती है? नहीं होती ना, नहीं होती। यहाँ पे भी नहीं होती, मुंबई में भी नहीं होती, चेन्नई में भी नहीं होती, कोच्चि में भी नहीं होती, मतलब जो जो कोस्टल एरिया है। हाँ, ह्यूमिडिटी होती है क्योंकि समुद्र पास में है ना, तो हवा में मॉइस्चर बहुत बहुत ज्यादा होगा। बारिश भी होती रहती है, कभी भी बारिश हो सकती है, जिस दिन ज्यादा गर्मी होगी। देखो ऐसे है, मान लो ये है, ये मुंबई है। ठीक है। ठीक है। अब ये क्या है?
यहाँ पे पानी है, ऊपर आगे सूरज ज्यादा, यहाँ पे तपा दिया पानी को। पानी तपेगा तो क्या होगा? इवेपोरेशन होगी। पानी ऊपर जाएगा, इवेपोरेशन होके ऊपर जाके क्या बन जाएंगे? बादल बन गए। जब इन बादल की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी वाटर होल्ड करने की, तो क्या होगा? बारिश होगी। यानी कोस्टल एरियाज में कभी भी बारिश हो सकती है। जिस दिन ज्यादा गर्मी होगी उस दिन बारिश होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ठीक है। इसे बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो ज्यादा हीटिंग की वजह से होती है। इसमें क्या बना? सेल बन गया ना ऐसे, वाटर इवेपोरेटर के ऊपर चल गया, फिर जब वाटर ड्रॉपलेट बन गई वो वापस आ गया, सेल बन गया। इसे बोलते हैं कन्वेक्शनल सेल। कन्वेक्शन, इसे बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, समझ आया? तिरुवनंतपुरम में है 31 डिग्री, और वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स, वहां पे है 29 डिग्री। यानी पहाड़ होके भी इतना टेम्परेचर है। देख लिया? अभी हमने पहला पॉइंट पढ़ा था टेम्परेचर, अब अगला करेंगे प्रेशर एंड विंड्स। पूर्वांचल का, उसका भी अलग उसी में होता है ना उसका, जहां जहां पे ज्यादा अल्टीट्यूड, नॉर्थ ईस्ट में जो ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स हैं, उसका अलग सीन है यार, मैं बताता हूँ। वो कैसा ऐसा है ना, ऐसा कुछ है ना, जो तो ये बीच वाला पार्ट है, ये तो है प्लेन। कौन से प्लेन है ये? कौन सी रिवर आ रही है यहाँ से? ब्रह्मपुत्र आ रही है। यहाँ का मतलब सेम ही होगा, गंगा जैसा ही। जैसे गंगा प्लेन्स हैं यूपी बिहार, वैसा ही ये सेम है असम के प्लेन्स। यानी यहाँ पे टेम्परेचर होगा सेम वैसा ही, गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में सर्दी। अब यहाँ पे क्या है? अरुणाचल में क्या है? पहाड़ है। यानी यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा? जैसा हिमाचल की हाई रीचेस में है, लद्दाख में है। यानी सर्दियाँ ज्यादा होगी, गर्मियों में टेम्परेचर उतना नहीं होगा जितना प्लेन्स पे है। प्लेन्स पे मान लो 40 पहुंच गया, यहाँ पे कितना होगा? मैक्सिमम 20 to 25। ये भी बहुत रेयर, 15-20 होता है मैक्सिमम। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे पहाड़ है, लेकिन ये जो पहाड़ है ना, पूर्वांचल, ये वाले, ये जो नीचे को आ रहे हैं, ये इतने हाई नहीं है, इतने हाई नहीं है। तो यहाँ पे टेम्परेचर होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा। ये मिजोरम है, बांग्लादेश, ऐसे ऐसे है। इस साइड बांग्ला है, इस साइड मिजोरम है। म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार। ठीक है। किस पे? नहीं, दूर है, दूर है, दूर है, दूर है। दिखा देता हूँ। पढ़ना चाहिए पर इतना पढ़ता नहीं। ये मेघालय है ना, मेघालय, यहाँ के हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे ज्यादा बारिश पूरी दुनिया में यहाँ पे होती है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में।
दो जगह है, मौसिनराम और चेरापूंजी। सबसे ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे। जितनी जैसलमेर में 10 साल में होगी ना, उतनी यहाँ पे एक दिन में हो जाती है। उतनी यहाँ पे एक दिन में होती है। जैसलमेर पता ना कहाँ पे है? कौन से डेजर्ट में? सेकंड पॉइंट करते हैं, प्रेशर एंड विंड्स। हाँ, ज्यादा इंडिया में है। ज्यादा। अब मेरे को बताओ, 22 दिसंबर को सन कहाँ पे होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा या कैप्रिकॉन के ऊपर होगा? कैप्रिकॉन के ऊपर होगा ना, यानी कैप्सिकम। ट्रॉपिक ऑफ कैप्सिकम। ऐसे ही रगड़ देते हैं देखो। कोई बात। बोलते हैं ना, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। तो फिर इनको तगड़ा होके बताइए अब। सन शाइन्स वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। लपरीत, आपको पता है ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या है? 23 डिग्री एंड हाफ साउथ इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब क्योंकि सन साउथ में है, इंडिया में कैसा प्रेशर हो जाएगा? नॉर्थ इंडिया में कैसा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर होगा ना। यानी क्या होगा? हाई प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स। साउथ इंडिया में कंपैरेटिवली लो होगा। प्रेशर इज स्लाइटली लो इन साउथ इंडिया, क्योंकि वहां पे ज्यादा ठंड ही नहीं होगी। ज्यादा ठंड नहीं होगी तो टेम्परेचर प्रेशर इतना ज्यादा होगा ही नहीं। मैंने एक जगह बताई थी ना साउथ इंडिया में जहाँ बारिश होती है, स्नोफॉल होती है। क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? ऐसे नहीं था। नहीं नहीं, वो वैली थी, वो अराकू वैली थी। बताओ बताओ। वो हाईएस्ट पीक है। वो तो बिल्कुल इक्वेटर के पास पहुंच गए ना, वहां पे तो चांसेस ही नहीं है। लॉन्ग को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। लंबा बोलते हैं ना। हॉर्न को क्या बोलते हैं? हॉर्न को क्या बोलते हैं? लंबा सिंगी। भाजा। अरे दूसरी बात कर रहा हूँ मैं, जानवरों वाला हॉर्न। लंबा सिंगी। मतलब ओनली प्लेस इन साउथ इंडिया टू फेस स्नोफॉल। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। बताया था ना मैंने। लंबा सिंगी। यहाँ पे स्नोफॉल होती है। रेगुलर नहीं होती, कभी कभार होती है। आंध्र प्रदेश, जहाँ पे अराकू वैली है। केरला। कैसे कैसे कैसे? यहाँ पे नाईमोडी है। यहाँ पे वो है। अब ज्यादा पास में कौन है? हाइट मैटर करती है, इक्वेटर का फर्क पड़ता है, कोस्ट के पास भी तो है। कोस्ट के पास भी तो है ना। लैटिट्यूड का बहुत फर्क पड़ता है। लैटिट्यूड का।
क्या कर रहे हो? अरे 1v1 करवा दे एक सामने। हाँ, करवा दे एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट। क्या कर रहे हो यार तुम? रिजुल, रिजुल, मेरे को ब्यास पे दो डैम बताओ। कौन? मनाली गए हो? कुल्लू गए हो? रास्ते में एक डैम आता है, अर्पित जी बताएंगे कौन सा है। अभी पंडो, पंडो डैम। ये शरारते क्लास के बाद कर लिया करो। अरे नहीं यार, क्या आपने सर्च क्या किया था? सर्च क्या किया आपने? देखो मैं बताता हूँ ना क्या है। ऐसे हिमाचल है। मान लो ये मनाली है, ये लाहौर है। लाहौर, लाहौल स्पीति। यहाँ पे बनी है अटल टनल। अटल टनल, अटल टनल बनी है, कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। नहीं नहीं, नहीं है। इंडिया की भी नहीं है। इंडिया की है, चिनानी नाशरी, जम्मू कश्मीर में है। मेरे ख्याल से 9 किलोमीटर समथिंग कुछ है। नहीं ज्यादा नहीं है, इतनी है। चिनानी ज्यादा होगी, फिर वो 11-12 होगी। 9 किलोमीटर है। चिनानी ज्यादा होगी फिर। देखो ऐसे है ना, इस साइड को निकलती है ब्यास, ये मनाली, ये कुल्लू, ऐसे आ रही है। इस साइड ब्यास है, लेकिन जो ये है ना, इस साइड से जा रही है चेनाब। चेनाब अटल टनल की दूसरी साइड है। ब्यास रहेगी इस साइड, मनाली और कुल्लू वाली साइड। लाहौल वाली साइड आ जाती है चेनाब। कभी जाओगे घूमने तो देखना। ठीक है? नहीं जाए ना, अच्छी बात है। अपनी हिमाचल की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, अब समझ आ गया। अभी क्रॉस चेक कर रहे हो? इधर आ जाओ। अब आ जाओ प्रेशर एंड विंड्स पे। अब देखो इंडिया पे क्या है। इंडिया पे हाई प्रेशर है। इंडिया पे प्रेशर है हाई। हाई प्रेशर। इंडियन ओशन में प्रेशर है लो। तो विंड कैसे फ्लो करेगी? कैसे करेगी? ऐसे करेगी ना। ठीक है, ये रहेगी विंड डायरेक्शन। लिखो अब, इस प्रेशर का रिजल्ट क्या होगा? विंड्स। अब ना तेरा नंबर लगेगा अगला, सतलुज के डैम्स का। गया ब्रह्मोती। इधर सुन। कहाँ गया? नाम भी है उसका कुछ? इधर देख लो, विंड्स कैसे जा रही है फ्रॉम
नॉर्थ वेस्टर्न हाई प्रेशर जोन से टू लो प्रेशर और इंडियन ओशन। नहीं नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। अब ठीक है, अब आ रही है वॉइस ऑनलाइन। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। ठीक है। रेनफॉल की बात करें अब। ये अभी बात चल रही है सर्दियों की। सर्दियों का टेम्परेचर, सर्दियों का प्रेशर। अब सर्दियों में रेनफॉल। रेनफॉल यहाँ पे कैसी होगी? फिर वेस्टर्लीज, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्लीज नहीं बोलना, वेस्टर्लीज सरफेस पे है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अपर एटमॉस्फेयर में। पहली बात तो, जो विंटर मानसून होता है, विंटर मानसून यानी रिटरेटिंग मानसून, वापिस जाता हुआ मानसून, वो बारिश नहीं करता। बताया ना मैंने। नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में वो बारिश नहीं करेगा। सिर्फ एक जगह पे करेगा। कहाँ पे? तमिलनाडु। तमिलनाडु में करेगा वो, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स। थाला। थाला फॉर अ रीजन। ठीक है। विंटर मानसून डू नॉट कॉज रेनफॉल। क्यों नहीं रेनफॉल कर रहे? क्योंकि ये जा रहे हैं लैंड से सी में। लैंड में मॉइस्चर है क्या? नहीं है ना। तो लैंड से सी में जाएंगे तो बारिश कैसे होगी? सी से लैंड में आएंगे तो बारिश होगी। एज दे मूव फ्रॉम लैंड टू सी।
अब क्या होगा? अब होगी बात एक्सेप्शंस की। ये तो बोल रहा है कि विंटर में बारिश नहीं होती। अब एक्सेप्शंस है कि बारिश होती है, कहाँ कहाँ होती है, क्यों होती है। हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस टू इट। अब एक्सेप्शंस क्या है? पहला पॉइंट, वही पॉइंट है जो बता रहा हूँ मैं। सम वीक टेम्परेट साइक्लोन्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी कॉज रेनफॉल। कहाँ करेगा? नॉर्थ इंडिया में, मेनली पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी। रेनफॉल इन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी। राजस्थान में भी हो जाएगी, नॉर्दर्न पार्ट राजस्थान में। ठीक है, ये याद रखना है, टेम्परेट साइक्लोन्स यानी वही वेस्टर्न साइक्लोन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते थे जिन्हें। ठीक है, ये क्या होती हैं? ये होती है हाईली बेनिफिशियल फॉर राबी क्रॉप्स। राबी या रबी क्रॉप्स ज्यादा होगी। हाँ, इस बार थोड़ा लेट भी आई ना, फरवरी में हुई। नॉर्मली कब होती है? दिसंबर जनवरी में। इस बार फरवरी के बाद आई। हाँ, ये जो है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये अप्रैल तक भी चलते हैं। अभी जो बारिश हो रही थी ना, उनकी वजह से हो रही थी। कई बार अप्रैल तक खिंच जाते हैं। हो जाती है यार, अगर ज्यादा हो जाए। कुछ है कि होती है फायदेमंद। एक्सट्रीम तो हर किसी का नुकसान ही होता है। राबी क्रॉप्स के लिए फायदा है। और क्या होगा? स्नोफॉल होगी। स्नोफॉल इन हिमालयाज। हिमालयाज में स्नोफॉल होगी तो रिवर्स में अच्छा फ्लो मेंटेन रहेगा। रहेगा ना। स्नोफॉल होगी, ग्लेशियर्स बनेंगे। उन ग्लेशियर से क्या होगा? रिवर्स में पानी आएगा। स्नोफॉल नहीं होगी तो रिवर्स में पानी अल्टीमेटली कम होगा, तो उससे हर चीज पे इफेक्ट पड़ेगा। बिजली कम बनेगी, कैनाल्स में पानी कम आएगा, एग्रीकल्चर कम होगा। ठीक है, तो यानी ये बारिश और स्नोफॉल फायदेमंद होती है कुछ एक एक्सटेंड तक। ठीक है, उसी वजह से ना बारिश एक तो लेट आई। ये तो बात होगी नॉर्थ इंडिया की। अब लिखो सेंट्रल पार्ट्स। सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला। इनमें भी कभी कभार बारिश हो जाती है। कभी कभार हो गया, कभी कभी एक महीने में एक बार। ऑल्सो गेट विंटर रेन ओकेजनली। क्या हुआ? हम्म। अरुणाचल और उसमें भी हो जाएगी, असम में। अरुणाचल प्रदेश एंड असम also have rains between 25 mm to 50 mm during winter months.
एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 होते हैं। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब वो लिखो। इधर देख लो, CPF, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, विंटर्स का, ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर और नवंबर के टाइम में जब मॉनसून वापस जाएगा, जब मॉनसून अपनी सारी बारिश करके ठंडा होके वापस जाएगा, उसे बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीट करना, रिट्रीट मतलब वापस आना। जब वो मॉनसून वापस आएगा तो वो रास्ते से बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठाएगा और बारिश होगी तमिलनाडु में मेनली। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून while क्रॉसिंग बे ऑफ बंगाल पिक्स अप मॉइस्चर। अब क्योंकि ये सी के ऊपर से जा रहा है तो ऑब्वियस है कि ये मॉइस्चर उठाएगा एंड कॉजेज रेनफॉल ओवर तमिलनाडु, सदर्न आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्ट कर्नाटका एंड साउथ ईस्ट केरला। ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला और ये वाला नॉर्थ ईस्ट रोटेटिंग मानसून वाला। कब हो रहा है ये? अक्टूबर नवंबर में। कहाँ पे हो रही है बारिश? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्रा। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में होती है। ठीक है। टकराती डुबी तो नहीं है, खाली होगी ना वो। रुको ना, मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ सर्दियों और गर्मियों में क्या होता है। ये है, ये रहा समर, ये रहा विंटर। अब मेरे को बताओ, समर में कैसा प्रेशर होगा इंडिया पे? लो प्रेशर होगा ना, लो प्रेशर होगा। विंटर्स में कैसा होगा? और समर में इंडियन ओशन में कैसा प्रेशर होगा? हाई। और विंटर्स में लो। अब मेरे को बताओ, विंड कैसे फ्लो करती है? हाई टू लो करती है ना, तो विंड कैसे आएगी? ऐसे आएगी ना, ऐसे जा रही है, जा रही है ना। अब क्योंकि ये सी के ऊपर से जा रही है तो मॉइस्चर उठाएगी, मॉइस्चर उठा के लेके जाएगी। मॉइस्चर उठाएगी तो यहाँ पे क्या होगा? बारिश होगी। ये पूरा एक लार्ज एयर मास होता है जो ये आ रहा है ना, साउथ वेस्ट मानसून। क्या है ये? लार्ज एयर मास है जो अपने साथ मॉइस्चर लेके आ रहा है, जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश करता है। हाँ, ये हिमालय से टकरा के अपनी सारी बारिश इस साइड कर देती है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट इस साइड से आ रही है ऐसे। देखो, ये रहा वेस्ट, ये रहा साउथ वेस्ट। ठीक है। ये तो होगी गर्मियों की बात। अब बारिश सारी खत्म होगी। अब आ टाइम अक्टूबर नवंबर का। यहीं पे रहेंगी, विंड्स यहीं पे रहेंगी, बस उनकी नमी खत्म हो जाएगी। उनकी नमी खत्म होगी, मॉइस्चर खत्म हो गया, सारी बारिश जो लेके आई थी वो सारी खत्म, उन्होंने बरसात कर दी। अब विंड्स यहीं पे हैं। अक्टूबर नवंबर का टाइम हो गया, अब ये विंड्स कैसी होंगी? ठंडी हो जाएंगी। यानी इनमें कैसा प्रेशर आ गया? हाई प्रेशर आ गया। अब जो इंडियन ओशन है वो लो हो गया, अब वो हो गया लो। अब विंड्स कैसे जाएंगी? ऐसे।
ऐसे जाएगी। अब क्योंकि ये इस साइड से आ रही है, तो इसका नाम क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। नीचे से आ रही थी, यहाँ से आ रही थी, तो क्या नाम था? साउथ वेस्ट। इसीलिए बोलते हैं जो गर्मियों में आया मॉनसून, उसका नाम है साउथ वेस्ट मॉनसून। जो सर्दियों में मॉनसून वापस जा रहा है, उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मॉनसून। यानी वो रिट्रीट हो रहा है, वापस जा रहा है। पता चल गया डिफरेंस? चल गया ना? क्या फर्क है समर्स और विंटर्स में? क्या डायरेक्शन है? और मैंने क्या बताया था? जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है, उस डायरेक्शन के नाम पे विंड का नाम होता है वेस्टर्ली, ईस्टर्ली, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। वेस्टर्ली तो ऐसे आएंगी, ऐसे। कौन सी? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जेट स्ट्रीम। मैंने क्या बोला यार, इतनी बार बता दिया मैंने, ये लैंड है, ये धरती है। यहाँ पे खड़े हैं पंकज जी, ठीक है? ये हो आप, पंकज, CAPF, ठीक है? अब हवा ब्लो कर रही है, ये आ रही है वेस्ट से। पंकज जी को लग रही है हवा, उनके बाल उड़ रहे हैं, ठीक है? ठीक है। ये क्या नाम हुआ? वेस्टर्लीज। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे है? सरफेस पे है। सरफेस पे है वेस्टर्लीज। अब इससे 9-10 किलोमीटर ऊपर, 9-10 किलोमीटर क्या हुआ? पानी गिरा दिया क्या? ठीक है, ठीक है। इधर देख लो, ये तो है सरफेस पे वेस्टर्लीज। 9-10 किलोमीटर ऊपर जो जेट स्ट्रीम चलेगी, उसका क्या नाम होगा? जेट स्ट्रीम। यानी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। समझ आ गया अब डिफरेंस? वेस्टर्ली कहाँ पे है? सरफेस पे है। जेट स्ट्रीम कहाँ पे है? अपर एटमॉस्फेयर में है। अब वेस्टर्ली और डिस्टर्बेंस को एक साथ नहीं बोलना है, ठीक है? ठीक है, CAPF। अब कोई डाउट? बहुत तेज है निगाहें, हैं चील, बाज की निगाहें हैं। ठीक है, ये सारी होगी कोल्ड सीजन की बात। कोल्ड सीजन में हमने क्या देखा? टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर कम है। साउथ इंडिया में टेम्परेचर नॉर्मल है, नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल कम है। प्रेशर कैसा है? हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर है ना इंडिया में? हाई प्रेशर से इंडियन ओशन पे हवा जा रही है। रेनफॉल कैसी हो रही है नॉर्थ इंडिया में? कैसे होगी? बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तमिलनाडु में कैसी होगी? नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून। मैंने एक क्वेश्चन डाला था ना, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इनमें से एक ऑड वन आउट बताना मेरे को, ऑड वन आउट। ठीक है? 4 सिटीज के नाम लूंगा, उनमें से एक थोड़ा डिफरेंस होगा उसमें, ठीक है? इसमें से ऑड वन आउट करो। सोचिए, सोचिए, क्योंकि कोस्ट पे है, यहाँ पे टेम्परेचर होगा मॉडरेट। ये तीनों थोड़ी अंदर है। इसमें बोला नहीं। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यूपी से भी बड़ा है ना बड़ा? लखनऊ और वाराणसी कितने दूर है? दूसरी की स्टेट हमेशा छोटी लगती है, वो खुद को पता होता है, 300 किलोमीटर बहुत होता है। अरे राजस्थान की तो बात अलग है ना फिर, वो तो थार डेजर्ट है ना, डेजर्ट की वजह से ज्यादा हो गया। पहले तो MP थी ना बड़ी, हम लोगों से MP से ले लिया एरिया। सबसे पहले ना, सबसे पहले बड़ी MP थी। MP ने अपना एरिया बांटा है, तो ये राजस्थान बड़ी हुई है। नहीं तो पहले MP थी बड़ी।
ये होगी कोल्ड वेदर सीजन की बात। अब करते हैं हॉट की। अब टेम्परेचर कैसा होगा यहाँ पे? कैसा होगा? सन कहाँ पे होगा इस वक्त? सन आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। हाँ, लो प्रेशर होगा, हाई किसने बोला? टेम्परेचर हाई बोला। टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग इन नॉर्थ इंडिया। कौन से दिन सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ऊपर होगा? स्टार्ट्स राइजिंग इन नॉर्थ इंडिया। 21 जून, इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे। जिस दिन सारे पॉलिटिशियन, सारे एक्टर्स योगा मैट लेके बैठते हैं। एक ही दिन बैठते हैं वो, दोबारा देखते नहीं हो क्या होता है, आसन क्या होता है, ये क्या होता है। उसी दिन निकलती है उनकी मैट। 21 जून, इंटरनेशनल योगा डे। ये प्रपोज किया था मोदी जी ने। अब ये किया था 2014 में। 14 में सरकार आई थी ना। 14 में आई थी सरकार। सरकार आते ही बोले योगा करो। हाँ, इन्होंने बोला यूएन को कि 21 जून को योगा डे बनाओ। यूएन बोलते ठीक है। आपने बोला हुकुम सर आंखों पर, 21 को बना दिया। क्या हुआ? नेगी जी क्या बोल रहे हो? क्योंकि सन 21 को होगा ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ऊपर। सन की मूवमेंट पे देख रहे हैं वो, मोदी जी की मूवमेंट नहीं देख रहे, है ना। यूएन भी सन की मूवमेंट देखेगा। इस दिन क्या है? लॉन्गेस्ट डे कौन से हेमिस्फेयर में? नॉर्थ ईस्टर्न। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे। ठीक है। ठीक है, लिख लिया। अब लिखो। जैसे साउथ इंडिया में सर्दियां कम थी, वैसे ही साउथ इंडिया में गर्मी भी कम होगी। हॉट वेदर सीजन इन साउथ इंडिया इज माइल्ड। माइल्ड यानी मॉडरेट, ना ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। क्या वो? माइल्ड एंड नॉट सो इंटेंस एज फाउंड इन नॉर्थ इंडिया। 1.5 घंटा होने वाला है क्या? हॉट वेदर सीजन कंप्लीट करा देते हैं।
5 घंटे में भी नहीं हो पाएगी। 10 भी कम लग रहे हैं मेरे को तो। इसलिए नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में साउथ में टेम्परेचर होगा कम। ठीक है। नॉर्थ में ज्यादा होगा, ज्यादा गर्मी होगी। इतना लिख लिया। हाँ, काफी है। अब मेरे को बताओ ITCZ कहाँ पे होगा? कैंसर पे होगा ना? क्या हुआ? नेकी जी क्या बोल रहे हैं? क्या बोलते हैं? ITCZ मेरे पे होगा? कैंसर पे होगा? कैंसर पे होगा। कैंसर का मेरे को लैटिट्यूड बताओ। बोलो बोलो। हाँ। 27, 23, 23.5 डिग्री। ITCZ देख लो क्या होता है। मैंने बताया था ना, इसको कन्वर्जेंस जोन क्यों बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर से नॉर्थ ईस्ट और नीचे से साउथ ईस्ट, ये विंड्स आके मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। कन्वर्ज का मतलब पता ना? टकराना। कन्वर्ज मतलब टकराना। डाइवर्ज मतलब दूर जाना। पता है ना? साइंस स्टूडेंट हो, इतना हो पता होगा। ITCZ क्या होता है? ITCZ होता है, इट इज अ लो प्रेशर जोन लोकेटेड एट इक्वेटर। नॉर्मली कहाँ पे होता है? इक्वेटर पे होता है। वेयर ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। कन्वर्ज हो रही है मतलब यहाँ पे एयर कैसी हो रही है? असेंड कर रही है, यानी ऊपर को उठ रही है। ऊपर का क्यों उठ रही है? गर्मी है ना। गर्मी होगी। लो प्रेशर जोन में क्या होता है? हवा ऊपर को जाती है। यानी क्या होगा? इट इज अ जोन वेयर एयर टेंड्स टू असेंड। असेंड का मतलब ऊपर जाना। डिसेंड का मतलब नीचे बैठना। ये तो होगी नॉर्मल कंडीशंस। जब गर्मियों की बात करते हैं, यानी जून जुलाई में, ITCZ आ जाता है 20 से 25 डिग्री के बीच में। ITCZ इज लोकेटेड अराउंड 20 डिग्री to 25 डिग्री नॉर्थ। कहाँ पे है ये? ओवर गंगेटिक प्लेन्स। और इसे हम कई बार बोल देते हैं मॉनसून ट्रफ। गंगा 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 के प्लेन्स। मॉनसून ट्रफ। TRUGH। अगर ITCZ की अगर ये नाम आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है। मॉनसून ट्रफ है, ये क्या बोल दिया? ये क्या डाल दिया एग्जामिनर ने? और सिर पकड़ के बैठ जाओगे पेपर में। ये मॉनसून ट्रफ क्या करता है? एनकरेजेस डेवलपमेंट ऑफ थर्मल लो
थर्मल लो का क्या मतलब है? थर्मल लो का मतलब है लो प्रेशर। ये मत सोचना कि थर्मल लिखा है तो टेम्परेचर लो हो गया, नहीं। थर्मल लो मतलब प्रेशर लो, लो प्रेशर क्रिएट हो गया बिकॉज ऑफ ITCZ ओवर गैंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, अब क्योंकि ITCZ इंडिया के ऊपर शिफ्ट हो गया है, लो प्रेशर बन गया है, तो ये विंड्स अट्रैक्ट करेगा। विंड्स आएंगी साउथ से, साउथ से आएंगी, इक्वेटर पार करके वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। मैंने क्या बताया था, नॉर्थ में विंड कैसे ब्लो करती है, कैसे डिफ्लेक्ट होती है, टुवर्ड्स राइट ना। तो जैसे ही विंड्स आई, ये इक्वेटर है, विंड्स आई ऐसे राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी ऐसे, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ है, ये हाई प्रेशर विंड्स हैं। आगे लिखो, ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ITCZ, ट्रेड विंड्स फ्रॉम सदर्न हेमिस्फेयर क्रॉस इक्वेटर बिटवीन 40 डिग्री टू 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज ऑफ विच फोर्स, क्या फोर्स का नाम था वो जो विंड्स को टेढ़ी कर देती है? कोरियोलिस फोर्स। अब बताओ, क्योंकि ये साउथ वेस्ट से आ रही है, इसका नाम क्या होगा विंड का? साउथ वेस्ट होगा ना, सो इट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून। अब विंटर में क्या होगा? विंटर में क्या होगा? इन विंटर ITCZ कहाँ चल जाएगा? ITCZ चल जाएगा साउथ में, ITCZ शिफ्ट साउथवर्ड। तो अब हवा कैसे चलेगी? सो ये हो जाएगा रिवर्सल ऑफ विंड्स, रिवर्सल ऑफ विंड्स हो जाएगा फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। इसको क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्या हुआ? क्या डिस्कस कर रहे हो? ठीक है, ये हो गया ITCZ।
अभी हम बात कर रहे थे हॉट वेदर सीजन की। हॉट वेदर में हमने टेम्परेचर देख लिया कैसा है। अब बात करते हैं प्रेशर एंड विंड्स की। दूसरा पॉइंट, प्रेशर एंड विंड्स। जल्दी जल्दी लिखो, इसे 5 मिनट में खत्म करें। प्रेशर एंड विंड्स। ITCZ किधर आ गया? 25 डिग्री नॉर्थ पे। ठीक है। ITCZ इधर आ गया, तो जो लो प्रेशर ट्रफ है, लो प्रेशर ट्रफ, वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगी? एक्सटेंड्स ओवर थार डेजर्ट टू पटना एंड CNP। CNP क्या था? छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है। अब क्योंकि ये लो प्रेशर है, ये क्या करेगा? विंड्स को अट्रैक्ट करेगा। लोकेशन ऑफ ITCZ अट्रैक्ट्स winds which are साउथ वेस्टर्ली। ठीक है। ठीक है, हो गया। अब ये जो ITCZ है ना, ITCZ, इसके बीचों बीच भी एक विंड ब्लो करती है, गर्म विंड। यहाँ पे उसको कुछ बोलते हैं, गर्मियों में कौन सी विंड चलती है? लू। उस विंड का नाम है लू। लिखो, इन द हार्ट ऑफ ITCZ, इन नॉर्थ वेस्ट, ड्राई एंड हॉट विंड्स और लू ब्लोज इन आफ्टरनून। जहां पे ITCZ जोन होगा ना, ऐसा, ये ऐसा जोन बन गया है, इसके आसपास और इसके बीच में लू ब्लो करेगी, गर्म विंड ब्लो करेगी। हार्ट मतलब उसके सेंटर में है, वैसे नहीं कि ITCZ ब्लड पंप करने लग पड़ा। ठीक है। कैसी विंड है ये? हॉट एंड ड्राई। डस्ट स्टॉर्म भी आएंगे, रेत के तूफान। ये कहाँ पे आते हैं नॉर्मली? वेस्टर्न राजस्थान में, वेस्टर्न हरियाणा पंजाब में, वहां पे आएंगे। और क्या होगा, कई बार गर्मियों में तूफान भी आते हैं ना, अचानक से तूफान आते हैं एकदम खतरनाक सा, वो भी आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि जब ये ड्राई विंड इधर से आ रही है, ड्राई विंड उधर से कई बार दूसरी साइड से आती है, मॉइस्ट मॉइस्ट विंड। बहुत सारी मॉइस्ट विंड आ गई, इधर से आ गई ड्राई और हॉट विंड। जब ये आपस में टकराती है ना, तो ये हो जाता है तूफान वाला सिनेरियो। स्टॉर्म आता है, तब थंडर स्टॉर्म आते हैं। तब कड़कती है ना बिजली, फिर कड़कती है बिजली। तभी 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 होता है ये, जब मॉइस्ट विंड और ड्राई विंड आपस में टकराती हैं, तब आते हैं थंडर स्टॉर्म।
ठीक है। ये भी गर्मियों में होता है। अब तो नॉर्मल आ गए थंडरस्टॉर्म। कुछ एक जगह पे ना इन थंडरस्टॉर्म्स के नाम रखे हुए हैं। इंडिया में अलग अलग जगह पे इन थंडरस्टॉर्म्स के नाम है, गर्मियों वाले के। उनका नाम लिखो। पहला है मैंगो शावर। ये होते हैं प्री मॉनसून शावर, विच आर कॉमन इन केरला एंड कर्नाटका। कर्नाटका। इनका नाम मैंगो शावर्स इसलिए है क्योंकि मैंगोज को पकने में हेल्प करते हैं। बारिश होगी तो मैंगो पकेंगे इस एरिया में। सिंस दे हेल्प इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज। ठीक है, इसलिए इनका नाम है मैंगो शावर्स। दूसरा है दूसरा है ब्लॉसम शावर। ब्लॉसम मतलब जब फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। इससे क्या होगा, ये हेल्प करेगा कॉफी के लिए, कॉफी फ्लावर्स को ब्लॉसम करने के लिए। अब इंडिया में कॉफी कहाँ होती है? साउथ इंडिया में होती है। हाँ, बैंगलोर में भी होती है। मैक्सिमम होती है कोडागू में। कोडागू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। है ना। क्या हुआ? ये कॉफी के लिए है, ये मैंगोज के लिए है। अब तीसरा है नॉर वेस्टर। साउथ के है ज्यादा नाम। नॉर्थ इंडिया के लिए लू है। अगला है नॉर वेस्टर। ये होते हैं इवनिंग थंडरस्टॉर्म इन वेस्ट बंगाल एंड असम। यानी थंडरस्टॉर्म, जो तूफान वेस्ट बंगाल और असम में आएंगे उनका नाम होगा नॉर वेस्टर्स। नॉर वेस्टर्स। और इन्हें हम बोल देते हैं कई बार काल बैसाखी। काल बैसाखी, क्योंकि ये ज्यादातर बैसाखी के आसपास आते हैं, इसलिए काल बन के आते हैं उस टाइम। काल बैसाखी।
और ये होते हैं यूजफुल फॉर टी, राइस एंड शुगर केन कल्टीवेशन। ठीक है। असम में इनको एक और नाम बोलते हैं। असम में, इन असम, इनको बोलते हैं बरदोली चीड़ा। असम में बोलते हैं बरदोली चीड़ा। ठीक है। लास्ट में लू, लास्ट में आएगी लू, जिसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। किस तरह की विंड है ये? हॉट, हॉट, ड्राई विंड, ब्लोइंग इन नॉर्दर्न प्लेन्स, फ्रॉम पंजाब टू बिहार, विद हायर इंटेंसिटी बिटवीन दिल्ली एंड पटना। ठीक है। ये हो गया हमारे दो सीजन, कोल्ड सीजन, हॉट सीजन। कल करेंगे साउथ वेस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। ये दो करके क्लाइमेट हो गया खत्म। ठीक है। कल खत्म होगा क्लाइमेट। नहीं, उसके बाद सॉइल्स पड़ी हैं, फॉरेस्ट पड़े हैं। कल बारिश भी पड़ेंगे ना, कहाँ कहाँ कितनी बारिश होती है। फिर जहाँ ज्यादा बारिश होगी वहां पे उतना ज्यादा फॉरेस्ट होगा। ऐसा होता है ना, जहाँ पे ज्यादा बारिश वहां पे उतना घना फॉरेस्ट। फॉरेस्ट करेंगे उसके बाद, फिर करेंगे सॉइल, फिर करेंगे मिनरल्स इंडस्ट्रीज, फिर खत्म होगी ज्योग्राफी, फिर होगी स्टार्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी। सितंबर तक बेल नहीं है, सितंबर तक अच्छा रगड़ा मिलेगा तुम्हें। अभी ले फिर 5 मिनट की रेस्ट, फिर करते हैं स्टार्ट साइंस। ठीक है। कॉफी के भी फ्लावर्स होते हैं ना, एक मिनट बताता हूँ।